हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द सीरीज ऑफ लेक्चर्स। इसमें हम बात कर रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो जैसा कि मैंने पिछली क्लास में मेंस पैटर्न पे क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, इन दिस क्लास वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन एडवांस पैटर्न। तो एडवांस पैटर्न पे अगर क्वेश्चंस की बात करें तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं और सारे क्वेश्चंस। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, तो क्या लिखा है क्वेश्चन में कि अ कर्व पासिंग थ्रू 4,5 एंड सैटिस्फाइंग द इंटीग्रल इक्वेशन 0 से x। ये ठीक है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे देख के मुझे पता लग रहा है कि जरूर न्यूटन लेबनीज लगाना है, क्योंकि 0 से x तक t का एक फंक्शन, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा x का फंक्शन और यहाँ पे आ जाएगा dy/dx और हमें मिल जाएगी एक डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको हम देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम डिफरेंशिएट द गिवन इक्वेशन। तो डिफरेंशिएट करते हैं। तो गिवन इक्वेशन क्या है कि 0 से x t y t dt is equal to x square y। Differentiate both sides with respect to x। यहाँ पे न्यूटन लेबनीज लगाया x y x क्या है, y तो है, और डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही आता है, इज इक्वल टू इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो पहले मैंने x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया, आई विल गेट 2x टाइम्स y कांस्टेंट प्लस y को जब डिफरेंशिएट करोगे तो यू विल गेट dy/dx कीपिंग x स्क्वायर एज कांस्टेंट। तो यहाँ पे xy, ये 2xy, इस xy को यहाँ ले आते हैं, आई विल गेट माइनस xy इज इक्वल्स टू dy/dx टाइम्स x स्क्वायर डिवाइड किया तो dy/dx की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, dy/dx इज इक्वल्स टू माइनस xy अपॉन x स्क्वायर, एक x कैंसिल कर दो, माइनस y अपॉन x। तो dy/dx इज माइनस y/x। थोड़ा इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल जाएगा कि dy अपॉन y प्लस dx अपॉन x इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेट dy अपॉन y, what's the value of dy upon y, ln y plus ln x is equal to c। ln xy की वैल्यू c e पावर c, एक नया कांस्टेंट, एक और c, xy is equal to c। अब क्वेश्चन में ये मेंशन है दैट दिस कर्व इट पासेस थ्रू 4,5, तो जरूर ये 4,5 को सेटिस्फाई करेगा, तो उससे हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 4 × 5 इज इक्वल टू c की वैल्यू आ गई 20। तो गिवन इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, xy इज इक्वल्स टू 20, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रीड करते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या है कि f भी डिफरेंशियल फंक्शन, ठीक है, विद लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, fx की वैल्यू 0 पहुंच गई, चलो ठीक है, ये भी चलेगा। और एक इक्वेशन दे रखी है f डैश x fx और y डैश, ठीक है। तो या क्या करें, और ठीक है, तो एक इक्वेशन है y dy/dx, मतलब एक डिफरेंशियल इक्वेशन है y और f में, एक फंक्शन f है, एक फंक्शन y है, इनके बीच में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है। तो चाहे तो डिफरेंशियल इक्वेशन को f में बना लो, चाहे y में बना लो, मैं इसको y में बना के सॉल्व कर रहा हूं। तो इंस्टेड ऑफ x यहाँ पे fx है, मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो fx बन गया और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y बन गया। तो उससे देखते हैं इक्वेशन पे क्या फर्क पड़ेगा। सो dy/dx, y डैश को लिख सकते हैं dy/dx प्लस y टाइम्स f डैश x, और उस f डैश x को मैं लेके जा रहा हूँ RHS में। अब इस पॉइंट पे देखते ही हम इतना पढ़ चुके हैं कि भैया ये तो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि देखो उसकी फॉर्म आ गई है। तो यहाँ पे ये पॉइंट, ये जो चीज है, ये क्या है, दिस इज P, ये P है, और ये पूरा क्या बन गया,
क्यू, ये रहा dy बाई डी एक्स, ये रहा y। ठीक, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला काम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? ई पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। पी कौन? एफ डैश एक्स डी एक्स। एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा एफ एक्स, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ई पावर एफ एक्स। तो फाइनल आंसर में फॉर्मूला अप्लाई किया है, तो y टाइम्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q, q की वैल्यू एफ डैश एक्स इंटू ई पावर एफ एक्स, राइट, dx, ये आ जाएगा फाइनल। तो अगर एफ एक्स को टी रख दें तो एफ डैश एक्स पड़ा है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन बगल में पड़ा है, इनडेफिनेट में पड़ा था। एफ एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो एज टी, तो एफ डैश एक्स डी एक्स क्या आ जाएगा? डी टी, राइट। तो y एफ एक्स इज इंटीग्रेशन इस चीज को इंटू इस चीज को रख दिया डी टी, ये क्या बन गया? टी ई पावर टी, ई पावर टी टी डी टी। ठीक, तो क्या आएगा देखो फाइनली सॉल्व करने पे? y एफ एक्स इज इक्वल्स टू, यूवी अप्लाई करना है इसमें, प्रोडक्ट रूल ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखो सबसे पहले t को रखा कांस्टेंट और e पावर t का इंटीग्रेशन e पावर t माइनस t का डिफरेंशिएशन 1 e पावर t का e पावर t, तो माइनस e पावर t, t की वैल्यू और प्लस c पूरे में, और कुछ तो नहीं रह गया। y यहाँ पे fx नहीं है, e पावर fx है, t की वैल्यू पुट कर दो e पावर fx, सॉरी fx, y इंटू ई पावर fx, fx e पावर fx, e पावर फिर से fx प्लस c, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो fx से, y fx माइनस 1 प्लस c e पावर माइनस fx, पूरी इक्वेशन को हमने e पावर fx से डिवाइड कर दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या चाहिए अपन को? यहाँ पे ये चीज गिवन है कि लिमिट ऑफ एफ एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट इज 0 एंड लिमिट वाई एक्स व्हेन एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट इज 0। तो ये दोनों कहाँ काम आएंगे? ये दोनों काम आएंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकालने के काम आएंगे। तो टेक लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट बोथ साइड्स, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट वाई is limit x tends to infinite fx minus 1 plus c e power minus fx। तो ये तो आ गया 0 गिवन है, इसमें ये भी 0 गिवन है, माइनस 1 प्लस c e पावर fx टेंड्स टू 0 व्हेन x टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो e पावर 0 1 आ जाएगा। तो c की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। फंक्शन क्या आ गया? y एफ एक्स माइनस 1 प्लस ई पावर माइनस एफ एक्स। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। एफ एक्स माइनस 1 प्लस, तो y प्लस 1 इज एफ एक्स प्लस ई पावर माइनस एफ एक्स, एफ एक्स प्लस ई पावर माइनस एफ एक्स। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई प्लस 1 डी वाई बाई डी, क्या दिक्कत है इसमें? तो अब इसको चाहे तो तुम लीनियर से सॉल्व कर सकते हो, चाहे तो इसको वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हो। तो मैं इसको वेरिएबल सेपरेबल से कर रहा हूँ। हमने ये पढ़ा हुआ है दिस इज रेड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। इस केस में क्या करना होता है अपन को? 1 सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन स्किप हो गया था, इस पे आते हैं वापस। हाँ, थर्ड क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स, मतलब एक dy बाई डी एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्यों ना इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके इसकी रूट्स निकाल लें। तो लेट्स सी क्या आता है, dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस dy बाई डी एक्स टाइम्स e पावर x
प्लस ई पावर माइनस एक्स प्लस 1। तो क्या इस प्लस 1 को हम ई पावर एक्स इंटू ई पावर माइनस एक्स नहीं लिख सकते क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो उससे क्या फायदा हुआ कि ये तो बन गया dy बाई डी एक्स माइनस ई पावर एक्स इंटू dy बाई डी एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फैक्टराइज करो, you'll get this। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू या तो e पावर x है या फिर dy बाई डी एक्स की वैल्यू e पावर माइनस x है। dy is equals to e पावर x dx इंटीग्रेशन क्या आ गया y e पावर x प्लस c या फिर y e पावर माइनस x प्लस c। चेक कर लो, हमारे पास y इक्वल टू ई पावर x प्लस c है। क्या कहीं पे है ऐसा ऑप्शन y e पावर, नहीं, ये रहा y माइनस ई पावर x इज इक्वल टू c, चलेगा ये वाला। डी ऑप्शन मुझे लग रहा है, और एक है y प्लस ई पावर माइनस x इज इक्वल टू c, और ए ऑप्शन भी ठीक लग रहा है। क्या दिक्कत है? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या है? अच्छा, इसके बारे में हम बात कर चुके थे। ये वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल है ये। तो क्यों ना इसमें x प्लस वाई प्लस 1 की जो वैल्यू है उसको t रखा जाए, उसको सब्स्टिट्यूशन किया जाए। तो दिस इज रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल। So put x plus y plus 1 is equal to t. 1 plus dy by dx is equals to dt by dx। इक्वेशन है x plus y plus 1 t इंटू dy by dx। dy by dx की वैल्यू कितनी आ गई? dt by dx minus 1 is equal to 1। तो dt by dx minus 1 is 1 by t, dt by dx 1 by t plus 1, मतलब कि t plus 1 upon t, क्रॉस मल्टीप्लाई। t upon t plus 1 dt is dx, इंटीग्रेट। ऊपर किया प्लस 1 माइनस 1, प्लस 1 करोगे तो आएगा dt, इसका इंटीग्रेशन होता है t माइनस 1 अपॉन t प्लस 1 माइनस ln t प्लस 1 x प्लस c। अब क्या बोला है उसने? अच्छा, पहले t हटाते हैं। t की वैल्यू क्या है? t की वैल्यू है x प्लस वाई प्लस 1, x प्लस वाई प्लस 1 माइनस ln x प्लस वाई प्लस 2 x प्लस c। passes through 0, 0, origin से पास कर रहा है। उसने मेंशन किया that y0 is equal to 0, तो 0, 0 से पास करा दो। ये 0 1 माइनस ये 0 ln 2, ये 0 c की वैल्यू 1 माइनस ln 2। तो क्या क्या ऑप्शंस बैठते हैं ये देखते हैं, ठीक है। और e पावर y, एक x तो कैंसिल ही हो रहा है, ठीक है। तो y प्लस 1 माइनस ln x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू c की वैल्यू 1 माइनस ln 2, ये 1 भी कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बचेगा? ln x प्लस वाई प्लस 2 इज y प्लस ln 2। e की पावर ले लेते हैं इसको। तो यहां से आ गया x प्लस y प्लस 2 इज e पावर y इंटू ई पावर ln 2। ये तो आ गया x प्लस वाई प्लस 2 इज, ये 2 है, 2 e पावर y। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पहला ऑप्शन तो मुझे सही लग रहा है। देखो, पहले ऑप्शन की बात करें तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब अगला ऑप्शन कहता है x प्लस वाई प्लस 4 की वैल्यू जानना चाहते हैं हम, तो वो कितनी आएगी? तो क्या वो 2 log y आएगी? चेक कर लेते हैं। x प्लस वाई प्लस 4 जो है 2 e पावर y प्लस 2, 2 कॉमन लिया e पावर y प्लस 1।
e पावर y प्लस 1 बिल्कुल नहीं आ रही, यहाँ पे log है वहां पे e है तो कुछ नहीं हो सकता, कांट टेल, तो ये वाला ऑप्शन तो गया। ठीक है, अगला वाला में क्या है, 0 से 1 e पावर y dx 2 टाइम्स ये माइनस 0 से 1 y dx इज इक्वल टू 3/2। चेक कर लेते हैं। तो x प्लस 2 जो है, थर्ड पार्ट चेक कर रहा हूं मैं इसका, c x प्लस 2 की वैल्यू कितनी है, 2e पावर y माइनस y। मैंने ऐसे क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 2e पावर y माइनस y चाहिए था, तो इसलिए हमने फाइनल आंसर जो ये आया था इसमें x प्लस 2 यहाँ रखा और इसको वहां ले गए। अब लगाओ इंटीग्रेशन कहां से कहां, 0 से लेके 1, 0 से लेके 1, इंटीग्रेट बोथ साइड्स 0 to 1, इंटीग्रेट बोथ साइड 0 to 1। ये है RHS जिसकी वैल्यू हमको चाहिए सी ऑप्शन में। ये 0 से 1 में dx दोनों साइड dx तो आफ्टर इंटीग्रेशन यहां जाएगा x का x² 2 प्लस 2x, कहां से कहां, 0 से 1, 1 रखो, 1/2 प्लस 2 3/2, बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है कि log ऑफ x प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू वाई प्लस सी, बिल्कुल यही आंसर आया था हमारा, तो ये भी सही है, सेकंड छोड़ के सारे सही। क्लियर है ये चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये था ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की जहां भी बात कर रहे हैं, सबसे पहला काम इसका डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, उसके बाद dy बाई डी को माइनस dx अपॉन dy। पर इस क्वेश्चन में तो साफ ही दे रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू, तो ऑल यू हैव टू डू इज सब्स्टिट्यूट dy बाई dx बाय माइनस dx अपॉन dy और उसके आगे सॉल्व करना है। ठीक, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में, dy बाई dx इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट a बाय x। तो बिल्कुल सिंपल सा इंटीग्रेशन है। अब dy बाई dx की जगह रिप्लेस कर दो माइनस dx अपॉन dy। ठीक है, तो माइनस dx अपॉन dy प्लस माइनस रूट a अपॉन रूट x। आप यहाँ तक नोट कीजिए, आई विल बी बैक इन अ मिनट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इस क्वेश्चन की, तो क्रॉस मल्टी इसको बस सॉल्व करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट माइनस रूट x dx अपॉन रूट a इज इक्वल टू, प्लस माइनस है बाद में लगा लेंगे यार अपन, चलो लिखो प्लस माइनस dy, करा इंटीग्रेट, रूट x का x पावर 3/2 अपॉन 3/2 तो हो जाएगा 2/3 x पावर 3/2 अपॉन रूट a y, और प्लस c तो है ना। अब c निकालने के लिए कोई जुगाड़ दिया तो है नहीं इसने, तो एक तो देखो y प्लस c 2/3 माइनस b है, हाँ, तो माइनस 2/3 रूट x पावर 3/2 तो ये हो गया। ठीक है, और तो कुछ दिख नहीं रहा यहाँ पे, तो माइनस प्लस 2/√x। ठीक है, तो ये दोनों तो गए आराम से, ये के बारे में हो सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को स्क्वायर कर दे दोनों साइड, ताकि ये x पावर 3/2 x³ बन जाए, तो ये 2 का माइनस 2 का हो जाएगा 4, तो 4x³ आ गया, ये चीज ठीक है। अब रही बात इसकी, तो यहाँ पे 9a आ रहा है, वो वहां गया, y प्लस c, बिल्कुल सही है भाई, ये भी सही है और ये भी सही है, दोनों कॉपी तो रहेगी, स्क्वायर किया हुआ है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो A एंड B बोथ आर करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या है, द डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर विच द सॉल्यूशन, ठीक है, मतलब कुछ नहीं है, लेफ्ट में दे रखी है 3 इक्वेशन, उन सब की डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। पहले ही बता देता हूँ, बता चुका हूँ। y1 को लिखते, y1 का मतलब क्या है, y1 या y डैश लिख लो, इसका मतलब dy बाई dx ही है। सिमिलरली y2 लिख लो या y डबल डैश लिख लो, इसका मतलब d2y बाई dx को है। ठीक, तो 1 बाय 1 जो गिवन 3 इक्वेशन है, इनकी हम डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में अगर बात करें, तो पहला है y
इज इक्वल टू ए 3x b 5x। ओए ई तो रह गया ना, ठीक। करा डिफरेंशिएट dy बाई dx, नहीं लिखेंगे आंसर, हमको चाहिए y1 y2, तो y1 लिखूंगा मैं। y1 आएगा 3 a e पावर 3x 5 b e पावर 5x। अभी ही इसको y ले आओ, यहाँ पे y की टर्म्स में ले आओ, तो मैं कह रहा हूं इसको 5 को लिखो 3b e पावर 5x प्लस 2b e पावर 5x। तो ये हो सकता है 3 टाइम्स a e 3x b e 5x प्लस 2b e 5x। क्या है ये y है, y1 इज 3y प्लस 2b e पावर 5x। अब सिर्फ v एलिमिनेट करना है, तो फिर से करा डिफरेंशिएट y2 3y1 प्लस 2 नहीं 10 b e पावर 5x। ये रही b e पावर 5x की वैल्यू। b e पावर 5x क्या है, y1 माइनस 3y अपॉन 2, यहां पुट कर दो। y2 3y1 प्लस 10 y1 माइनस 3y अपॉन 2, ये 2 ये 5 करो सिंप्लीफाई। y2 3y1 5y1 माइनस 15y, y2 माइनस 8y1 प्लस 15y इज इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन, ये रहा। तो a के साथ मैच होगा b, सॉरी a के साथ मैच होगा q। b चेक करते हैं, x y a, देखो बिल्कुल वही टाइप का क्वेश्चन है, मतलब मैं तो कह रहा हूँ इसको तुम करने बैठोगे ना बिल्कुल वैसे टाइप से सॉल्व होगा। फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। देखो इसमें भी a और b दो कोफिशिएंट्स है, दो बार डिफरेंशिएट होगा ये। फिर से आंसर 6 चल रहा है। बात करता हूं बी पार्ट की। बी पार्ट में करा डिफरेंशिएट, इक्वेशन थी एक्स वाई ए ई पावर एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। करा डिफरेंशिएट, इसमें लगा यूवी रूल, एक्स को रखा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई को रखा एक्स का 1 ए ई पावर एक्स नहीं बदलेगा माइनस बी ई पावर माइनस एक्स प्लस 2x। एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर लो, इसमें यू भी रूल, x को किया डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज प्लस x को रखा डी वाई बाई डी एक्स का डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स ए ई पावर एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एक्स प्लस 2। इसकी वैल्यू यहां से मिलेगी जो कि है एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 2 लिख दो क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इसकी वैल्यू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। फटाफट से y1 y2 2y2 प्लस नहीं 2y1 प्लस xy2 इज xy माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। xy2 2y1 माइनस xy, ये रहा। तो b को मैच कर देंगे r से, c भी फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। सी पार्ट में क्या y आ रहा है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। फिर से 2 बार होगा डिफरेंशिएट क्योंकि इसमें 2 कोफिशिएंट्स है a और b। तो y इक्वल टू a साइन 4x प्लस b, एक a है एक b है, करो डिफरेंशिएट। y a बाहर, a यहीं पे रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा cos 4x प्लस b और 4, ये हो गया y1 y2 16 आ जाएगा बाहर, 16a cos नहीं, अब हो जाएगा cos का माइनस साइन, तो माइनस साइन 4x प्लस b। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके माइनस 16a साइन 4x प्लस b। क्या ये वैल्यू कहीं लिखी हुई दिख रही है तुमको?
तो y2 is minus 16y, c का हो जाएगा p। तो QRP चाहिए अपन को, QRP, a का q, QRP ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 असर्शन रीजन क्वेश्चन है। क्या है स्टेटमेंट 1 में? स्टेटमेंट 1 में लिखा है कर्व सैटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन y dash y upon 2x passing through 2, 1 is a parabola with focus। अच्छा भाई, कह रहा है कि भैया ये सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास एक पैराबोला आएगा, इसका फोकस कहाँ होगा? 1/4, 0 पे। फटाफट चेक कर लेते हैं ऐसे बात सही है कि नहीं। तो भैया इसने कहा कि dy by dx है आंसर नंबर 7। इसने कहा dy by dx is y upon 2x। बिल्कुल सिंपल है, ये तो वेरिएबल सेपरेबल। तो dy upon y dx upon 2x और dy upon y का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln y हाफ ln x plus c। 2 ln y is ln x plus c। y square is cx। हाँ, तो पासिंग थ्रू 2, 1, ठीक है, पैराबोला तो है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2, 1 से पास करा के c निकालते हैं। तो x को रखा 2, y को रखा 1, तो 1 इज इक्वल टू 2c। c की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। तो पैराबोला की इक्वेशन क्या आ गई? y स्क्वायर इज इक्वल टू x बाय 2। y स्क्वायर इज इक्वल टू x बाय 2। अब वो कह रहा है कि इसका फोकस 1/4, 0 पे है, तो इसको लिखा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की फॉर्म है, 4 और इंटू एक्स बाय 4 का मल्टीप्लाई होता है x बाय 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 1/8 इंटू एक्स, 4ax, a की वैल्यू कितनी आ गई? 1/8। फोकस क्या होता है? फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, 0, तो फोकस इज 1/8, 0। ये कह रहा है 1/4, 0, हमारा आ रहा है 1/8, 0। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग, गलत है पहला स्टेटमेंट। पैराबोला है, कोई दिक्कत नहीं, 2, 1 से है, पास करा दिया, लेकिन फोकस कहाँ है? 1/8, 0 पे, नॉट 1/4, 0। अगला स्टेटमेंट कह रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ वेरिएबल सेपरेबल, बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 2 इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 is false, statement 2 is correct, option D, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराग्राफ फॉर क्वेश्चन नंबर 8 and 9 पढ़ते हैं फटाफट से। पैराग्राफ क्या है? Any curve which cuts every member of given family of curve at right angle is called orthogonal। पता है, पढ़ चुके हैं भैया तुम। और क्या बता रहा है कि फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, y इक्वल टू, सब पढ़ रखा है, ये सब आता है हमें। क्वेश्चन बात है, the orthogonal trajectories of y equal to cx square where c is an arbitrary constant represent what? इसकी orthogonal trajectory निकालनी है। तो let's talk about question number 8। y cx square dy by dx 2cx डिवाइड करो, y अपॉन dy by dx, c से c कैंसिल, x स्क्वायर अपॉन 2x, एक x कैंसिल, x अपॉन 2, 2y by x is dy by dx। बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी चाहते हो तो dy by dx को रिप्लेस कर दो माइनस dx अपॉन dy से। 2y अपॉन x is माइनस dx अपॉन dy। 2y dy is माइनस x dx। इंटीग्रेट, इंटीग्रेट, यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर
इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू सी। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ ट्रेजेक्टरीज। ठीक है, तो क्या है ये एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर एलिप्स है ये, तो भैया फैमिली ऑफ एलिप्स कहाँ गया, ये रहा थर्ड ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ y इक्वल टू c e पावर माइनस एक्स। वेरी इजी क्वेश्चन, y इक्वल टू c e पावर माइनस एक्स। सबसे पहला काम बनाओ इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 9, y c e पावर माइनस एक्स dy बाई dx c माइनस e पावर माइनस एक्स। करो डिवाइड, ये कैंसिल, y इक्वल टू माइनस dy बाई dx। ठीक है, dy बाई dx की जगह माइनस dx अपॉन dy, y इक्वल टू dx अपॉन dy, y dy इज dx, इंटीग्रेट, y स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस सी। ये इक्वेशन तो है पैराबोला की, तो फैमिली ऑफ पैराबोलास, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस शीट। इसमें हमने एडवांस के क्वेश्चंस डिस्कस किए, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे जिसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की। तो आई विल रेकमेंड कि तुम इन सब क्वेश्चन को खुद से ट्राई करो इंस्टेड ऑफ इनके सॉल्यूशंस देखने के। ठीक है, तो 10th क्वेश्चन है y इक्वल टू e पावर 4x प्लस 2 टाइम्स e पावर माइनस एक्स, सैटिस्फाई द इक्वेशन दे। ये ठीक है, इन वैल्यू ऑफ 1/39 AB। तो a और b निकालने को चाहता है, सीधी सी बात है ना। तो फटाफट से क्यों ना y3 y1 निकाल लें। y3 e पावर 4x प्लस 2 e पावर माइनस एक्स, सॉरी ये y है, y1 4 e पावर 4x माइनस 2 e पावर माइनस एक्स, y2 16 e पावर 4x फिर बन जाएगा प्लस 2 e पावर माइनस एक्स, y3 16 इंटू 4 64 e पावर 4x माइनस 2 e पावर माइनस एक्स, y3 आ गया, y1 आ गया, y तो था ही y3 प्लस a y1 प्लस b y0, y3 प्लस a y1 प्लस by इज 0, y3 की वैल्यू 64 e पावर 4x माइनस 2 e पावर माइनस x प्लस a टाइम्स y1 4a e पावर 4x माइनस 2a e पावर माइनस x प्लस by b e पावर 4x प्लस 2b e पावर माइनस x, सारे e पावर 4x वाले सब जीरो, इन सबका जीरो। तो सारे के सारे e पावर 4x इकट्ठे कर लो, क्या आएगा 64 प्लस 4a प्लस b, सारे के सारे e पावर माइनस एक्स इकट्ठे कर लो, माइनस 2 माइनस 2a प्लस 2b इक्वल टू 0। अब ये कभी 0 नहीं, ये कभी 0 नहीं, मतलब ये 0 और ये 0, टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस। तो 4a प्लस b प्लस 64 0 एंड 2b माइनस 2a माइनस 2 इक्वल टू 0। तो b माइनस a इक्वल टू 1, b इक्वल टू a प्लस 1 यहाँ पुट कर देते हैं। 4a प्लस a प्लस 1 प्लस 64 इज 0।
4a plus a 5a plus 65 equal to 0. 65 upon 5 13. a की वैल्यू माइनस 13, b की वैल्यू a प्लस 1 मतलब b की वैल्यू माइनस 12. ab की वैल्यू निकालनी है 1 अपॉन 39 माइनस 13 माइनस 12, ये कट गया 3 माइनस माइनस कट गया 36. क्वेश्चन सॉल्व. क्लियर है? काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं. अगर तुमने देखा हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट बनते नहीं हैं, तो आई विल रिकमेंड कि तुम इन सब क्वेश्चन खुद से ट्राई करो. मुझे नहीं लगता कि अगर तुमने सारे वीडियोस देखे तो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना डिफिकल्ट लगेगा. So thanks for watching this video. In the next class, we'll start with a new chapter. Thank you.